Hello learners, I am Santosh Kumar Nema, PGT Computer Science from Kendriya Vidyalaya, Lalitpur. In this video, I am going to explain about data structures and more specifically the linear lists. Let's start. The first thing that we will learn is what is data structures. And before we start, let's recall about memory, what we have learned. मेमोरी के बारे में हमने जो कुछ सीखा है एक बार हम रिकॉल करेंगे. We have learned that memory is an array of 1 byte locations where each byte stores 8 bits in form of electric charge. These 1 byte memory locations, when combined together, they can store integer, short or long in length, float and characters. The way values are stored in मेमोरी इज़ डिफरेंट इन केस ऑफ इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर. तो जो भी वैल्यूज़ मेमोरी में स्टोर होती हैं अकॉर्डिंगली जैसा उनका डेटा टाइप है, वैल्यूज़ के मेमोरी में स्टोर होने का तरीका थोड़ा अलग होता है. ब्रॉडली डेटा टाइप्स आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट न्यूमेरिकल डेटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ बाइनरी. जो भी नंबर्स हैं जिनका कैलकुलेशन होना है वो सारी वैल्यूज़ बाइनरी में कन्वर्ट होती हैं, जैसे हमने नंबर सिस्टम में कन्वर्शन देखे थे. और नॉन न्यूमेरिकल डेटा जैसे किसी का एड्रेस है, किसी का नाम है, ऐसी वैल्यूज़ जिनमें किसी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं होता, जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है वो डेटा एस्काई कोड के फॉर्म में स्टोर होता है. और इसी के साथ इंटीजर और रियल डेटा टाइप्स, ऐसा डेटा जिसमें डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता और रियल जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इनके भी मेमोरी में स्टोर होने के तरीके थोड़े से अलग अलग होते हैं. हमने देखा है कि किस तरीके से मेमोरी में डेटा को स्टोर किया जाता है. बाइनरी बिट्स 0 या 1 मेमोरी में स्टोर होती हैं. मेमोरी में स्टोर होती हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज के प्रेजेंस या एब्सेंस के फॉर्म में. ऐसे 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है एंड दैट 1 बाइट ऑक्यूपाइज 1 मेमोरी लोकेशन. तो जो मेमोरी है वो 1 बाइट मेमोरी लोकेशन होती हैं. बहुत सारी लोकेशंस हो सकती हैं और ऐसी मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस को मिलाकर कई अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स बनाए जाते हैं. कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे हमने पाइथन में देखे हैं इंट, फ्लॉट या स्ट्रिंग. ये जो डेटा टाइप्स हैं ये अलग अलग तरह की मेमोरी लोकेशंस को, एक या एक से ज़्यादा मेमोरी लोकेशंस को मिलाकर बनाए जाते हैं और इस प्रकार हायर लेवल डेटा टाइप्स क्रिएट होते हैं. तो आफ्टर कंबाइनिंग मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस एंड मल्टीपल डेटा टाइप्स, हायर लेवल डेटा टाइप जैसे लिस्ट, एरे, ये हमने देखे कि किस तरह से ये बनते हैं, क्रिएट होते हैं. और इसी तरह के जो हायर लेवल डेटा टाइप्स होते हैं ये डेटा स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं. Now we are ready. Now let's see what we have learned. Data types are the way we store data in computer's memory to fulfill our operational requirements and also to ensure the efficiency of storage. जो डेटा टाइप होते हैं वो डेटा टाइप मेमोरी में डेटा को स्टोर करने का एक ऐसा तरीका है जो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है कि हमें कैलकुलेशन करना है, नहीं करना है, डेसिमल पॉइंट चाहिए, नहीं चाहिए, और मेमोरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके, ये भी डेटा टाइप्स तय करते हैं. और इसी आधार पर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग डेटा टाइप्स बनाए जाते हैं. और ये जो डेटा टाइप्स बनाए जाते हैं इन्हीं डेटा टाइप से हायर लेवल डेटा टाइप्स बनते हैं और इन हायर लेवल डेटा टाइप्स में एक अलग तरह के रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई किया जाता है. अब हम तैयार हैं ये जानने के लिए कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. लेट्स डिफाइन द टर्म डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर्मली. सो व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर्स? So here it is given, data structures are the ways to store and process data according to the requirement. Data structures defines how the data will be stored and operations which can be performed on them are precisely defined. A data structure is implemented by means of data types available in a language. अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो डेटा स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने का एक तरीका है, ऐसा तरीका है
जो ये बताता है कि डेटा मेमोरी में किस तरह से स्टोर होगा और उस डेटा पर कौन कौन सी ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म की जाएंगी. दैट मीन्स द फंक्शंस टू परफॉर्म ऑपरेशंस आर ऑल्सो डिफाइंड अलॉन्ग विद द डेटा स्ट्रक्चर्स. और जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज करके बनाया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव लर्न अबाउट लिस्ट और टपल्स. तो लिस्ट और टपल्स we know them as data type but these are data structures too. ये data structure भी हैं. क्यों? क्योंकि इनमें ये तरीका बताया जाता है कि किस तरीके से वैल्यूज स्टोर होंगी, किस डेटा टाइप की होंगी और इन पर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं. जैसे लिस्ट में हम पॉप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वी कैन इंसर्ट एलिमेंट्स, वी कैन सॉर्ट द वैल्यूज. तो ये जो फंक्शंस लिस्ट पर डिफाइन है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लिस्ट है वो भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर ही है. अब जब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की स्पेसिफिकली, तो डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ टाइप्स होते हैं. हम कह सकते हैं सिंपल और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं. सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स आर बिल्ट यूजिंग बेसिक डेटा टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज. जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लैंग्वेज के बेसिक डेटा टाइप्स से मिलाकर बनाए जाते हैं, है ना. जैसे लिस्ट या एरे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाया गया पाइथन के इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह का यूज़ करके. तो लिस्ट और एरेज जो हैं वो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं. दोज आर बिल्ट यूजिंग इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग. कैसे यूज होता है कि जब आप एक एरे क्रिएट करते हैं तो एरे होल्ड्स ऑल द इंटीजर वैल्यूज और ऑल द फ्लोट वैल्यूज. बट व्हेन यू क्रिएट अ लिस्ट, लिस्ट कैन होल्ड वन वैल्यू फ्रॉम इंटीजर डेटा टाइप, अनदर वैल्यू फ्रॉम फ्लोट डेटा टाइप, अनदर इज फ्रॉम स्ट्रिंग डेटा टाइप. तो ये अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी अपनी फंक्शनलिटीज है, अपना तरीका है वैल्यूज को होल्ड करने का, और ये अपना रिस्ट्रिक्शन है कि वो किस तरह की वैल्यू को अलाउ करेंगे. इसी तरह से कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं. जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं दीज आर बिल्ट यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर्स. जो पहले डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास थे उन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके हम नए डेटा स्ट्रक्चर्स तैयार करते हैं. जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनका यूज करते हैं और उनसे हम कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. जैसे स्टैक और क्यू जब हमको इम्प्लीमेंट करना होगा कि स्टैक्स बनाना है हमें मेमोरी में या क्यू का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, तो हम लिस्ट या एरे का यूज करके मेमोरी में स्टैक और क्यू इम्प्लीमेंट करेंगे. तो यहाँ पर लिस्ट या एरे की जो फंक्शनलिटीज हैं उन्हीं का यूज करके स्टैक्स और क्यूज की फंक्शनलिटीज डिफाइन की जाती हैं. तो ये कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं. अब जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर के दो बेसिक टाइप्स हैं, दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं. दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, डेटा स्ट्रक्चर्स को डिवाइड किया गया है. First one is linear data structures and another one is non-linear data structures. Linear, as its name suggests, these are single level data structures where data items are arranged in a linear or sequential order. Example of such data structures are linear list, linked list, stacks and queues. ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स जिनमें एक ही लेवल होता है और सारी वैल्यूज एक के बाद एक स्टोर की गई होती हैं, एक के बाद एक सीक्वेंस में आती हैं. पहली वैल्यू, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड वन आफ्टर अनदर. कई सारी वैल्यूज इस तरह से स्टोर होती हैं. तो हमारे पास एक सीक्वेंस होता है कि पहली के बाद हम दूसरे वैल्यू तक जा रहे हैं, दूसरी के बाद तीसरी वैल्यू तक जा रहे हैं. तो ये जो सीक्वेंस हमको मिल रहा है, द सीक्वेंस दैट वी आर एक्सेसिंग दीज वैल्यूज बेसिकली इज अ लीनियर सीक्वेंस. हम वैल्यूज को वन बाय वन एक के बाद एक एक्सेस कर पा रहे हैं. कोई भी ये कंफ्यूजन नहीं होता कि एक वैल्यू को एक्सेस करने के बाद दूसरी वैल्यू तक कैसे पहुंचे. दूसरी वैल्यू डेफिनेटली पहली वैल्यू के बाद आती है. तो इसी तरह से सारी वैल्यू ऑर्डर्ड होती हैं. तो यहाँ एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है, सीधा सीधा सीक्वेंशियल टाइप का. अब कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नॉन लीनियर होते हैं. व्हाट आर दीज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स? बेसिकली नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं. और ये मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स बड़े एडवांस होते हैं जो हमारे कोर्स में कहीं नहीं है, पर फिर भी हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ट्री और ग्राफ्स. तो ट्री और ग्राफ जो है वो एडवांस लेवल के मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें मल्टीपल लेवल्स होते हैं. एक लीनियर ऑर्डर में सीक्वेंस में कुछ नहीं होता, बल्कि मल्टी लेवल्स होते हैं. जैसे ट्री अगर आप देखें, नीचे एक ट्री का एग्जाम्पल हमने दिया है और मल्टीपल आइटम्स यहाँ स्टोर हैं. तो आइटम वन जब हमें मिल जाएगा तो हम आइटम वन के बाद हम किस आइटम को प्रोसेस करना चाहेंगे, तो हमारे पास मल्टीपल
ऑप्शंस हैं, हम आइटम 2 को भी प्रोसेस कर सकते हैं, आइटम 3 को भी और आइटम 4 को भी। तो किस ऑर्डर में प्रोसेस करें ये ऑर्डर क्लियर नहीं है। लीनियर में बड़ा क्लियर ऑर्डर होता है कि हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। जो मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स है इसमें ये तो क्लियर होता है कि पहले लेवल के बाद हम दूसरे लेवल पर जाएंगे, लेकिन पहले लेवल के बाद जब दूसरे लेवल पर जाते हैं और वहां मल्टीपल डेटा आइटम्स हैं तो विच डेटा आइटम इज टू बी प्रोसेस ये कैसे तय होता है। तो ये कई तरह की एडवांस एल्गोरिथम है जिनके थ्रू ये तय किया जाता है कि कौन से डेटा आइटम्स को प्रोसेस किया जाएगा, लेकिन ये जो ऑर्डर होता है ये सीक्वेंशियल नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ये ट्री हमने देखा, इसी तरह से एक और कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एडवांस लेवल पर यूज होता है, जिसे कहा जाता है ग्राफ। ये जो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर होता है, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये कनेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी एक आइटम का किसी भी दूसरे आइटम के साथ कनेक्शन हो सकता है और कई आइटम कई सारे दूसरे आइटम्स के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो इस तरह के जो डेटा स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये मल्टी लेवल या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इतना ही जानना पर्याप्त है। अब हम शुरू करते हैं कि लीनियर लिस्ट क्या होती है। तो बेसिकली जो लीनियर लिस्ट है वो एक तरह का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है विच कंटेन्स आइटम्स in a sequential order and these items are usually accessed in sequential manner। जो आइटम्स हैं उनको हम sequentially स्टोर करते हैं and when a linear list is implemented using arrays or Python list, every item has an index by which it can be accessed directly also। Linear list can also be implemented using linked list। जो लीनियर लिस्ट होती हैं उसमें जो डेटा आइटम्स होते हैं वो आपने सीक्वेंस में स्टोर कर रखे होते हैं वन आफ्टर अनदर और इनको इसी ऑर्डर में एक्सेस किया जाता है। लीनियर लिस्ट में वैल्यूज को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है क्योंकि इनमें एक इंडेक्स होती है। अगर हम पाइथन लिस्ट का यूज कर रहे हैं डेटा को लीनियर लिस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए या एरे का यूज कर रहे हैं लीनियर लिस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो इन दोनों ही तरीकों में हर आइटम का एक इंडेक्स होता है और उस इंडेक्स का यूज करके हम किसी भी वैल्यू को डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं। तो लीनियर लिस्ट आर मीन्ड टू बी एक्सेस्ड सीक्वेंशियली, सो एवरी आइटम शुड बी एक्सेस्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर नॉर्मली। जरूरत पड़ने पर इसको डायरेक्टली भी एक्सेस किया जा सकता है अगर एरे या पाइथन लिस्ट का यूज किया जा रहा है। अब जो लीनियर लिस्ट है या जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, हर डेटा स्ट्रक्चर पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कुछ प्री डिफाइंड ऑपरेशंस हैं जो फिक्स होते हैं, वही ऑपरेशंस उनमें होते हैं। जैसे स्टैक या क्यू में 2 ही ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, लीनियर लिस्ट में मल्टीपल ऑपरेशंस हमारे पास हैं। तो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक तरीका होता है। हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन लीनियर लिस्ट की, ऐसे ऑपरेशंस जो लीनियर लिस्ट पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम हमारी लीनियर लिस्ट पर परफॉर्म कर सकते हैं। इनमें से पहला ऑपरेशन है ट्रेवर्सल, दूसरा है सर्चिंग, तीसरा है इंसर्शन, फोर्थ वन इज डिलीशन एंड नेक्स्ट वन इज सॉर्टिंग। तो ये कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो हम लीनियर लिस्ट पर परफॉर्म करने की हमें ज़रूरत होती है। अब जो अलग अलग ऑपरेशंस हैं अगर हम इनकी बात करें क्या होते हैं, तो पहला ऑपरेशन है ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल जो ऑपरेशन है बेसिकली व्हाट इट डज, ट्रेवर्सल का मतलब होता है कि हम लिस्ट के सारे आइटम को एक एक करके प्रोसेस करना चाहते हैं। पहला आइटम, देन दूसरा, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स, देन सेवन एंड सो ऑन। जितने भी आइटम हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट आइटम टू द लास्ट आइटम, एवरी आइटम व्हेन इज टू बी प्रोसेस्ड, the process is called traversal। We simply travel from first item to the last item and in each step of this traversal or traveling we process each item। Then the second operation is searching। Searching मतलब if a linear list contains so many different values and we want to know whether a particular value is there inside the list, then we have to follow a searching method। हमें एक सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करनी होती है जब भी हमें यह देखना हो कि क्या कोई वैल्यू लिस्ट में स्टोर की गई है। सर्च करने के 2 तरीके हैं, सीक्वेंशियल
सीक्वेंशियल और बाइनरी। सीक्वेंशियल को लीनियर सर्च भी कहा जाता है। अब सर्चिंग के दो तरीके हो गए, सीक्वेंशियल और बाइनरी। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है इंसर्शन। इंसर्शन का ये मतलब होता है कि जब हमें लिस्ट में कोई एक नई वैल्यू ऐड करनी है, सपोज वी वांट टू ऐड a new value between item 3 and item 4, then how we will insert in between these values, क्योंकि बीच में तो स्पेस खाली है नहीं, तो अब किस तरीके से इसको इंसर्ट किया जाएगा। तो वी हैव टू मेक स्पेस सो दैट वी कैन ऐड अ न्यू वैल्यू इन बिटवीन आइटम नंबर 3 एंड आइटम नंबर 4. So this operation is known as insertion. And in the same way, the next operation is there. It is called deletion. Deletion means how to delete values from the list. Suppose we want to delete item number 4, but when we will delete item number 4, what we have to do? हमें item number 5, 6, 7 को मूव करके या शिफ्ट करके item 4 की जगह पर लाना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर एक ब्लैंक क्रिएट हो जाएगा अगर item 4 को डिलीट करते हैं। तो we will need to shift the items after item 4 to the place starting from item number 4. So we have to follow this in the deletion process. And the last one is sorting. Sorting operation means if the values are given to us, multiple values are stored in a linear list, and these values are when these values are stored in random order, no order is there, बड़ी छोटी वैल्यूज आगे पीछे किसी भी तरह से स्टोर्ड है रेंडम ऑर्डर में, तो अब हमें इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करने के लिए हम क्या तरीका यूज करेंगे? तो दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग 11th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सॉर्टिंग के सारे तरीके हमने देखे हैं कि किस तरीके से सॉर्टिंग की जाती है। अब लीनियर लिस्ट पर हमने अभी जो ऑपरेशंस के बारे में बात की, ये जो ऑपरेशंस होंगे, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप हमारे पास प्रोसेस होती है, एंड दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज नोन एज एल्गोरिथम। तो whenever we are studying about data structure, we must study about how to perform certain operations on the data structure, and that logic basically we need to know, and that logic or the algorithm is a step-by-step process, and this process is usually programming language independent. So when we are studying about data structures, we are concerned about the algorithm, not about the program's code. And once we develop algorithm, we convert this in form of a program, and this program can be in any language. Since our programming language in our course is Python, so we will use Python only to create programs from the algorithm we develop for the linear list. Now let's start with traversing. How we will traverse a linear list? So the traversing of a list means processing all the elements or items inside it. Whatever items are stored in a linear list, if we have to process all the elements, then we will traverse the list. The traversing is started from first item, and it follows the sequential pattern, and all the elements are processed till the last element. तो पहले से लेकर आखिर तक सारे एलिमेंट्स को एक एक करके हम प्रोसेस करते हैं। For traversing a linear list in Python, we use a for loop. We use a for loop, and its counter starts from the first index to the index of the last item, and this counter increases every time by 1 so that it can process all the elements one by one. Then when we traverse, normally traversing is done in forward direction. So usually what we start from the first element to the last element, but in certain cases we can also process the elements from the last element to the first element in a backward direction. So it entirely on the requirement. Now this is the algorithm how we will traverse a linear list. So here an example is given. If a linear list is given, given as LST, हमारी लिस्ट का नाम है LST, जहाँ पे L इसका लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड मतलब इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, एंड U
u is the upper bound, that is the index of the last element, and this is the example list LST. इसका size है 10 elements है, L equals to 0, L means the index of first element, and u is 9 means the index of the last element is 57, first element is 5. So how we will traverse? Here is the algorithm. जब भी वो लिखी जाएंगी उन्हें हमेशा स्टेप नंबर्स दिए जाते हैं ताकि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें. फर्स्ट स्टेप में वी हैव सेट काउंटर वेरिएबल टू द L. L is the index of the first element. So L in this case, for this example, L will be 0. Now what we have to do, we have to repeat step number 3 and 4 until counter becomes greater than u. जब तक काउंटर की वैल्यू अपर बाउंड से ज़्यादा नहीं हो जाती तब तक हम इन दो स्टेप्स को रिपीट करेंगे. वी हैव टू रिपीट स्टेप नंबर 3 and 4 टिल द काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू u. काउंटर की वैल्यू जब तक u तक नहीं पहुंचती, u मतलब लास्ट एलिमेंट, जैसे एग्जांपल में हमने लिया है 9, जब तक काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 9th इंडेक्स तक नहीं पहुंचती तब तक हम इन स्टेप्स को रिपीट करेंगे. व्हाट वी विल डू, वी विल प्रोसेस. So first we will do print LST counter. LST counter means at the first time LST when counter is 0, पहली बार में काउंटर 0 तो ये होगा LST 0. तो print LST 0 का मतलब हुआ it will print the value of first element and it will be 5. The output will be 5. And then the second step में है काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1. सेकेंड स्टेप इनसाइड द लूप है ना, जो हमें रिपीट करना है 3 और 4, उसमें सेकेंड स्टेप, यानी यहाँ हम कर रहे हैं काउंटर प्लस 1. काउंटर की वैल्यू को एक इंक्रीज कर रहे हैं, तो काउंटर की वैल्यू नेक्स्ट टाइम हो जाएगी 1, और जब नेक्स्ट टाइम में 1 हो जाएगी और यहाँ चेक किया जाएगा क्या काउंटर की वैल्यू ने अपर बाउंड को एक्सीड किया है. नहीं, अपर बाउंड है 9, अपर बाउंड से छोटी ही है वैल्यू, इसलिए ये अगली वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करेगा. तो LST इट विल बी प्रिंट LST 1. And in the same way it will again and again it will repeat, or it will be repeated from 0 to 9, 1 2 3 4 in the sequence. और इस तरह से जो वैल्यूज़ हैं लिस्ट के अंदर वो सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी. ये सिर्फ एक एल्गोरिथम है, कि पाइथन का सिंटैक्स जरूरी नहीं है कि फॉलो करती हो, क्योंकि एल्गोरिथम हमेशा लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती हैं. अब ये जो एल्गोरिथम है ये ट्रेवर्स करने के लिए बनाई है हमने, और यहाँ पर हम जो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं वो है प्रिंट. यहाँ प्रिंट के बजाय कोई भी दूसरा ऑपरेशन आप कर सकते हैं. ट्रेवर्स करने का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ प्रिंट करेंगे, हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं. सपोज हमको सारे एलिमेंट की वैल्यू में 10 ऐड करना हो, तो यहाँ हम लिख सकते हैं LST काउंटर इक्वल्स टू LST काउंटर प्लस 10. तो वट एवर ऑपरेशन एंड वट एवर नंबर ऑफ लाइन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट ऑपरेशन वी कैन ऐड हियर इन दिस पर्टिकुलर एरिया. जो भी हमको प्रोसेस करना है वो इस पूरे एरिया में हम यहाँ पर लाइंस वगैरह ऐड कर सकते हैं, और जो भी प्रोसेस करना चाहे वो कर सकते हैं. तो ये हुआ हमारा लीनियर लिस्ट को ट्रेवर्स करने का एक एल्गोरिथम. अब इसका एक हम देखेंगे प्रोग्राम. ये लीनियर लिस्ट को ट्रेवर्स करने का एक प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में 2 सेगमेंट हमने बनाए हैं. जो पहले हम फर्स्ट एल्गोरिथम है जिसको हमने प्रोग्राम में कन्वर्ट किया, इसलिए मैंने यहाँ पूरा डिटेल में बनाया हुआ है प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में 2 सेगमेंट है. इसमें एक है मेन सेगमेंट जो मेन प्रोग्राम है हमारा, और एक ट्रेवर्स करने वाला फंक्शन हमने अलग से बनाया. फंक्शंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में. तो फंक्शंस हमने यहाँ बनाए हैं. एक फंक्शन हमने बनाया ट्रेवर्स करने वाला, और एक मेन प्रोग्राम है. आइए देख लेते हैं किस तरीके से काम कर रहा है. मेन प्रोग्राम में सबसे पहले हमने एक वैल्यू इनपुट कराई है साइज. कितने हाउ मेनी आइटम्स आर टू बी एडेड इन द लिस्ट. पहले हम यूज़र से पूछ लेते हैं कितने वैल्यूज लिस्ट में ऐड की जानी है, 10 20 25, और एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर ली जाती है यहाँ पर नन इनटू साइज. तो एक लिस्ट बन रही है स्क्वायर ब्रैकेट में, और उसको हमने यहाँ रेप्लिकेट कर दिया साइज लगाकर. अगर साइज इक्वल्स टू 5 दिया गया है तो दिस विल बी LST विल बी ए लिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स हैविंग नन एट ऑल द वैल्यू पोजिशंस. सारी वैल्यूज होंगी नन, यानी एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी विथ 5 नन वैल्यूज. फिर हम एक वैल्यूज इनपुट कराने के लिए एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं कि प्लीज एंटर एलिमेंट्स, और एक लूप चलाते हैं. उतनी बार लूप को रिपीट करते हैं
कितनी वैल्यूज हमें इनपुट करानी है फॉर i इन रेंज ऑफ साइज, तो 0 से लेकर साइज -1 तक दिस लूप विल रन एज यू नो ऑलरेडी। और यहाँ पर हम हर LST के अंदर एवरी i वैल्यू के लिए वैल्यू इनपुट कराते हैं। तो LST0, LST1, LST2 टू LST साइज -1 तक एक एक वैल्यू जो यूज़र इनपुट करेंगे वो वैल्यू लिस्ट में इनिशिएट होती जाएंगी, इनपुट होती जाएंगी। ठीक है, ये तो लिस्ट बनाने का काम हो गया, यहाँ तक हमने लिस्ट बनाना देखा। और अब यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करेंगे ट्रेवर्स लिस्ट। फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पर हमने ट्रेवर्स फंक्शन को कॉल किया, ट्रेवर्स लिस्ट LST। और ये यहाँ पर जब ट्रेवर्स फंक्शन कॉल हो रहा है तो LST यहाँ पर पास हो रही है, जो हमने लिस्ट बनाई है वो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर सप्लाई की है। ये उसकी साइज़ को रिसीव करता है और साइज़ अगर 9 है, अगर 10 वैल्यूज़ हैं तो साइज़ की वैल्यू होगी 10। और यहाँ हमने लूप को रन किया फॉर i इक्वल्स टू 1 टू साइज -1, है ना, i इक्वल्स टू 0 से लेकर 9 तक ये वैल्यूज़ होंगी। और इसके लिए ये जब रन होगा तो इन वैल्यूज़ को वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं अंतर नहीं किया है, जैसे हमने एल्गोरिथम की उसी को हमने यहाँ ट्रेवर्स के फंक्शन में कन्वर्ट किया है। तो बेसिकली जो ट्रेवर्सिंग का लॉजिक है वो इस पूरे फंक्शन में है। मेन प्रोग्राम से हमने सिर्फ इस फंक्शन को कॉल किया है और फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने ये फंक्शन जब रन होता है तो वैल्यूज ट्रेवर्स करता है और उसका आउटपुट हमें यहाँ पर मिलता है। Now let's see another operation on the linear list. This is sequential or linear search. Linear search means an operation in which we will search for a particular item in the list in a sequential manner. A list is given there. Example, suppose we need to find out whether a value say 25 is in the list or not. What we will do, we will start from the first element, index 0. We will compare the element with the search value, that is 25. If it is 25, no, it is not 25, it is 5. Then we will compare to the next element, that is 1, and here we will compare the value 7 with the search value, that is 25. Is it there? No. Then next comparison, then next, and again we will compare till we found the desired element. At index number 5 we will find that it is 25 and it is equals to the item we are searching, and we will perform the operation till we found the item or till the end of the list, whatever comes first. तो लीनियर सर्च एक तरीका हो गया जिसमें हम वैल्यूज़ को सीक्वेंस में सर्च करते हैं, लिस्ट के अंदर एक एक करके कंपेयर करते जाते हैं। और इस तरीके में जब आप देखेंगे तो आप देखिए इस एग्जांपल में टोटल 10 एलिमेंट्स हैं और 10 एलिमेंट्स पर जब हम कंपेयर करते हैं और आइटम लिस्ट में नहीं अगर होगा तो हमें सारे आइटम्स कंपेयर करने होंगे और ये आइटम्स हैं टोटल 9। तो टोटल ऑपरेशंस जो होंगी वो होंगी 10, क्योंकि टोटल आइटम्स हैं 10, 0 से 9 तक। टोटल कंपेरिजन्स विल बी 10 एंड आफ्टर दीज 10 कंपेरिजन्स वी विल नो दैट आइटम इज नॉट इन द लिस्ट। और अगर इन बिटवीन आइटम लिस्ट में मिल जाएगा तो उतने कंपेरिजन्स होंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि आइटम लिस्ट में किस जगह पर है। और इसी तरह से अगर ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है, अगर इसमें 1 लाख या 50,000 आइटम्स हैं तो उसमें भी सर्च करते समय बेस्ट केस में हो सकता है आइटम शुरू में ही कहीं हो, लेकिन अगर आइटम लास्ट में कहीं है से 50,000वीं पोजीशन पे है तो 50,000 कंपेरिजन्स वहाँ पर होंगे। और अगर वो 1 लाखवीं पोजीशन पर है तो देयर विल बी 1 लाख नंबर ऑफ कंपेरिजन्स एंड एवरी कंपेरिजन विल टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ कंप्यूटर। तो इस सर्च में टाइम लगता है proportionate to the number of elements of the list and वो कोई आइटम कहाँ किस जगह पर हमको मिलता है उसे अकॉर्डिंगली। फिर भी ये एक तरीका है जब हमारे पास आइटम्स अनऑर्डर्ड होते हैं, सर्च करना सीक्वेंस में ही ज़रूरी होगा और यही एकमात्र तरीका होता है। अगर हमारे पास आइटम्स अरेंज्ड होंगे, ऑर्डर में होंगे, तो एक और तरीका है जो फास्ट है, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं लीनियर सर्च किस तरह से की जाती है।
लीनियर सर्च में सबसे पहले आपको काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज होगा एलिमेंट 0 पर, जो भी उसका लोअर बाउंड है। हमें सर्च करना है आइटम, तो जो वैल्यू हमें सर्च करनी है सपोज उसकी वैल्यू आइटम वेरिएबल में है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल रिपीट स्टेप नंबर 3 to 4 अंटिल काउंटर ग्रेटर देन u। काउंटर की वैल्यू हमने 0 से शुरू की और काउंटर की वैल्यू 9 तक हमें कंपैरिजन करने हैं जब तक आइटम हमको नहीं मिल जाता। और अगर आइटम हमें नहीं मिलेगा तो 9 के बाद हमें कंपैरिजन बंद करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट एंड हो जाती है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है कि रिपीट टिल काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू अपर बाउंड। अपर बाउंड इज 9 इन दिस एग्जाम्पल। if lst counter equals to item, then print search item found at location counter and break। स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है, स्टेप नंबर 3 में हमने जो एलिमेंट है उसको हमने यहाँ पर कंपेयर किया है आइटम के साथ। हमने काउंटर की जो वैल्यू है उस एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। अगर काउंटर की वैल्यू 0 है तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं आइटम के साथ कि क्या ये वैल्यू आइटम है। अगर है तो हम यहाँ लिखेंगे सर्च आइटम फाउंड, ये स्क्रीन पर आउटपुट जाएगा। और कहाँ मिला, उसकी लोकेशन। लोकेशन कौन सी होगी, वही जो काउंटर की वैल्यू है। तो काउंटर की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0, और किसी भी लोकेशन पर अगर मिलेगा तो जो लोकेशन होगी वो वहाँ मिल जाएगा। और उसके बाद हम इसको कर देते हैं ब्रेक। ब्रेक करने का क्या मतलब है, ब्रेक हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आइटम मिल चुका है। वी हैव फाउंड द आइटम एंड देयर इज नो नीड टू रिपीट द स्टेप टू सर्च फर्दर। हमें और आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं है। आइटम मिल चुका है, इसलिए अब सर्च को एंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करते से ही हम इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे, एंड हो जाएगी ये हमारी एल्गोरिथम। अब अगर हमें कंपैरिजन नहीं मिलता है, अगर हमें कंपैरिजन नहीं मिलता है तो हम स्टेप 4 पर आते हैं। अगर LST काउंटर इक्वल्स टू आइटम कंडीशन फॉल्स होती है तो ये नीचे आएगा स्टेप 4 पर। स्टेप 4 में हमने क्या है, काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1। काउंटर अगर शुरू में 0 था तो अब काउंटर हो जाएगा 1, और अगली वैल्यू के लिए यहाँ से ये वापस ऊपर जाएगा और इसको रिपीट करेगा और अगली वैल्यू को कंपेयर करेगा। और ऐसे बार बार ये यहाँ से अगेन एंड अगेन रिपीट करेगा सारे कंपैरिजन ऑपरेशंस को, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, टिल द लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। जब कहीं भी आइटम नहीं मिलेगा तो जैसे ही काउंटर की वैल्यू इस 9 को या अपर बाउंड को क्रॉस कर जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पर, और इस केस में अगले स्टेप पर आएगा। अगली स्टेप है स्टेप नंबर 5। अगली स्टेप है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में वो ये देखेगा क्या काउंटर की वैल्यू यू को क्रॉस कर गई है। यस, क्योंकि हमारी कंडीशन ही थी कि यू की वैल्यू को अगर क्रॉस हो जाएगी तो इसको स्टॉप कर देना है। तो अगर काउंटर की वैल्यू यू को क्रॉस कर गई तो इसका मतलब है सर्च आइटम लिस्ट में नहीं मिला। हम स्क्रीन पर एक मैसेज देंगे कि सर्च आइटम इज नॉट फाउंड, और इसके बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एंड होगा। ये जो हमने बनाया है ये एक एल्गोरिथम है, और एल्गोरिथम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है। एल्गोरिथम को देखकर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसके प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। इस एल्गोरिथम का प्रोग्राम्ड इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं पाइथन में किस तरीके से होगा। यहाँ पर मैंने एल्स सर्च एक फंक्शन बनाया है कि किस तरीके से ये लीनियर सर्च हम परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ फंक्शन वाला पार्ट यहाँ पर है। इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं आप किसी भी लिस्ट के लिए, ठीक है। तो किस तरीके से ये फंक्शन कॉल करता है, इस फंक्शन को 2 वैल्यूज पास की जा रही हैं। एक है इसमें लिस्ट और दूसरा है आइटम। लिस्ट का नाम है LST और आइटम वो जिस वैल्यू को हमको सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही सर्च ऑपरेशन शुरू होगी तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है कि लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, क्योंकि हमारी एग्जाम्पल लिस्ट में तो 10 ही आइटम है, बट देयर माइट बी मोर आइटम्स इन द लिस्ट और लेस आइटम इन द लिस्ट। तो जितने भी आइटम्स लिस्ट में होंगे वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी आइटम्स आर देयर। हमने ये पता किया यहाँ साइज वेरिएबल में, हमने जितने भी आइटम है वो लेन से फाइंड आउट कर लिया। और साइज नाउ होल्ड्स द साइज ऑफ द लिस्ट, कितने एलिमेंट्स लिस्ट में है वो हमें साइज से पता चल रहा है। और उसके बाद हम यहाँ से एक लूप रन करेंगे। ये लूप बिल्कुल वही है जो ट्रेवर्सिंग का लूप था, फॉर आई इन रेंज साइज। तो i इक्वल्स टू 0 से ये लूप रन होगा, क्योंकि रेंज यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 से लेकर साइज -1 तक जाएगा। यानी अगर एग्जाम्पल वाले हम केस को कंसीडर करें तो फ्रॉम 0 to 9 ये लूप रन होगा, और एवरी टाइम इट विल कंपेयर
every element, each element with the value being searched, that is item. अगर कंपैरिजन मिलता है तो यहाँ पर जो कंपैरिजन अगर हमारा सक्सेसफुल होता है तो जो i की वैल्यू है, i की वैल्यू मतलब इंडेक्स जिस आइटम पर मिल रहा है वो इंडेक्स यहाँ से रिटर्न होगी, एंड इट विल इंडिकेट दैट आइटम फाउंड इज एट दिस लोकेशन और आइटम फाउंड एट लोकेशन आई। और उसके बाद हम यहाँ प्रोग्राम को ब्रेक कर देते हैं कि ये फंक्शन यहाँ खत्म हो जाए क्योंकि आइटम मिल गया, फर्दर कंपेरिजन की ज़रूरत नहीं है। और जब ये लूप सक्सेसफुली खत्म होगा, अगर ब्रेक नहीं एग्जीक्यूट होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू से नहीं आती है, लिस्ट आई इक्वल्स टू आइटम अगर ट्रू नहीं होती है एक बार भी, तो ये लूप पूरी तरह चलेगा और प्रोग्राम नीचे आएगा। प्रोग्राम जब नीचे आएगा, यहाँ आ रहा है, अगर रिटर्न -1 पर प्रोग्राम पहुँच रहा है तो इसका मतलब है कि बीच में आइटम कहीं नहीं मिला है, कंपैरिजन एक बार भी ट्रू सेटिस्फाई नहीं हुआ है और इसीलिए यहाँ पर आया। तो यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं -1। -1 एक कोड की तरह काम करेगा। जो प्रोग्राम इस वैल्यू को रिसीव करेगा वो चेक कर लेगा कि अगर -1 आ रहा है, रिटर्न वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब है आइटम नहीं मिला, और -1 नहीं है तो जो भी वैल्यू है दैट वैल्यू इंडिकेट्स द इंडेक्स ऑफ द item that has been found in the list. So this is the sequential or linear search. इसके अपने एडवांटेज हैं। एडवांटेज ये है कि किसी भी लिस्ट में अनऑर्डर्ड वैल्यूज के साथ भी हम इसको सर्च कर सकते हैं, इसमें सर्चिंग की जा सकती है। हमारी वैल्यूज किसी भी ऑर्डर में होंगी, अगर वैल्यूज छोटे बड़ी आगे पीछे किसी भी ऑर्डर में होंगी तो भी हम इसमें सर्चिंग कर सकते हैं, ऑर्डर में होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वैल्यूज ऑर्डर में नहीं है और वैल्यूज लास्ट में मिलती हैं तो इसके अपने डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इट टेक्स मच टाइम, क्योंकि एक एक करके कंपैरिजन होता है, जितनी वैल्यूज हैं सभी को कंपेयर किया जाता है, जब तक वैल्यू मिल ना जाए जिसको सर्च किया जा रहा है तो कंपैरिजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वर्स्ट केस में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन्स होते हैं, इसलिए बार बार सर्च करना की अगर आवश्यकता हो तो उस केस में लीनियर सर्च बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट सर्च मेथड नहीं है। Now let's see another search method, it is binary search. So how we will search using binary search method in the linear list. Binary search can be performed only on a sorted list. हमारे पास जो लिस्ट होगी, रिक्वायरमेंट ये होगी कि लिस्ट पूरी तरह से सॉर्टेड हो, सारी वैल्यूज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। यहाँ हम असेंडिंग ऑर्डर वाले केस को डिस्कस करेंगे। आइटम्स मस्ट बी अरेंज्ड इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। And suppose a case is given here, if a linear list is given it as LST where L is the lower bound, उसी तरह से जैसे अभी हमने देखा, और if U is the upper bound and we have to search for a particular item. This is the given list. This list contains total 20 items where L is 0 and U is 19 and all the values are arranged. You can see here all the values are arranged 5, 7, 13, 18, 23, 25, 29 and so on. अब बाइनरी सर्च बेसिकली किस तरह से काम करती है? फॉर एग्जाम्पल, जस्ट थिंक अबाउट अ डिक्शनरी. व्हाट यू विल डू इफ यू हैव टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड? You will randomly open a particular page in the dictionary from in between, somewhere in between the dictionary, and you see what alphabet is there from which the words are shown on that particular page. And उसको देखकर आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो वर्ड है डिक्शनरी के पहले आधे हिस्से में है या बाद के आधे हिस्से में है। और उसके बाद आप क्या करेंगे? या तो आप पहले आधे हिस्से का कोई बीच का सेगमेंट खोलेंगे या दूसरे आधे हिस्से का अगला सेगमेंट खोलेंगे, और इस तरह से आप बार बार पेज को, क्योंकि जो भी वर्ड्स हैं ऑल आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो आप बार बार क्या करते हैं, डिक्शनरी में रेंडमली खोलकर आप कुछ पेजेस को सिलेक्ट करते जाते हैं कि हमारा वर्ड जो है वो इस एरिया में ही होगा। एक पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर सेट ऑफ पेजेस आप सिलेक्ट करते जाते हैं, और जैसे जैसे आप करते जाते हैं आपके पास हर स्टेप के बाद बहुत सारे पेजेस कम हो जाते हैं, और जिन पेजेस में सर्च करना है वो पेजेस बहुत कम बचते जाते हैं। तो जैसे जैसे आप ये प्रोसेस करते जाते हैं आप अपने वर्ड के नज़दीक पहुंचते जाते हैं। तो binary search method is also based on the same logic. Since all the values are arranged in ascending order, what we will do, we will simply find out the value of the middle element.
we will find out the value of middle element. Here total 20 values are there. We will divide this 19 by 2 और जब ऐसा करेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है 9. जो मिडिल एलिमेंट है इट कैन बी एनीथिंग 9 और 10, दोनों चॉइस यहाँ पर चलेंगी. आप उसको राउंड ऑफ करें या ना करें. ठीक है. तो जैसे ही जो मिडिल वैल्यू मिलती है हम कंपेयर करेंगे. से वी हैव टू सर्च फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू 21 के लिए हम सर्च कर रहे हैं कि क्या 21 इस लिस्ट में है. और हमने क्या किया, हमने लिस्ट का मिडिल वैल्यू फाइंड आउट किया. मिडिल वैल्यू हमें मिल गया कि इट इज एट इंडेक्स 9 और इंडेक्स 9 पर जो वैल्यू है वो है 57. हमने कंपेयर किया, नहीं ये वो वैल्यू नहीं है जिसे हम सर्च कर रहे हैं. देन अब हम ये देखेंगे कि ये जो 57 हमें मिला, ये जो 57 हमें मिला है ये हमारी जो सर्च वैल्यू है जिसे हम सर्च कर रहे हैं. हम सर्च कर रहे हैं 21 को, तो हमारी जो सर्च वैल्यू है वो है 21. तो क्या ये 21 जो 21 है उससे छोटी है? इन दोनों को हमको कंपेयर करना है. वी हैव टू कंपेयर दिस एंड दिस. इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो सर्च आइटम है वो लिस्ट के किस हिस्से में होगा. क्यों? क्योंकि जब हमने मिडिल एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया तो हमारे पास लिस्ट के दो हिस्से हो गए. पहला हिस्सा इधर और दूसरा हिस्सा राइट साइड में. तो इन दोनों हिस्सों में से किसी एक हिस्से में 21 होगा. अब ये कैसे पता चलेगा कि 21 बेसिकली है कहां पर? तो वी आर सर्चिंग फॉर 21 और मिडिल वैल्यू हमारी जो है वो है 57. हमको कंपेयर करना है इस 57 को 21 से. हमें पता चलता है कि हम जो सर्च कर रहे हैं आइटम, दैट आइटम इज स्मॉलर देन द मिडिल वैल्यू. और स्मॉलर है इसलिए हमें यहाँ ये समझ में आ जाएगा कि हमारा जो सर्च आइटम है वो पॉसिबली लिस्ट के पहले आधे हिस्से में है. एक बार ये ऑपरेशन करते से ही हमारी लिस्ट में जो 20 वैल्यूज थी उसमें से हम 10 वैल्यूज तक पहुंच गए कि सिर्फ 9 या 10 वैल्यूज के अंदर हमको अब सर्च करने की जरूरत बची. सेकंड हाफ अब हम पूरा इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं इसमें तो हमारी वैल्यू हो ही नहीं सकती क्योंकि सारी वैल्यूज अरेंज्ड हैं और 21 इज लेस देन 57. दैट्स व्हाई हम 57 के पहले की वैल्यू में अब हमको सर्च करना है. और अब हमको सर्च करना है किन इंडेक्सेस के बीच में? अब हमको सर्च करना है 0 और इंडेक्स 8 के बीच में. तो अब हम इस 8 को डिवाइड करेंगे. अगेन वी विल डिवाइड दिस 8 बाई 4 और 8 को जैसे हम 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से. और जब इस 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 4. इस 4 पर आकर हम सर्च करेंगे. हमको इस 4 पर आकर सर्च करना है कि क्या ये फोर्थ जो इंडेक्स पर वैल्यू है, द वैल्यू एट इंडेक्स नंबर 4, इज इट द आइटम? इज फोर्थ वैल्यू इज इक्वल्स टू 21? नो, इट इज 23 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 21. तो ये वैल्यू तो नहीं है. लेकिन अब हमें फिर ये पता चल जाएगा कि हमारा जो 21 आया हुआ है वो कहाँ होगा इस लिस्ट में. 21 कहाँ होगा? अब हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है इस 23 को 21 से. तो 21 इज अगेन इट इज लेस देन 23 और 23 से छोटा है. इसलिए अब हमारी जो सर्चिंग होनी है वो सर्चिंग हमारी होगी कहाँ? अब हमारी सर्चिंग होगी 0 से लेकर 3 के बीच में, क्योंकि 23 तो बड़ा हो गया है 21 से. तो अब बाकी इस पूरे हिस्से में जो बची हुई लिस्ट है, इस पूरे हिस्से में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको हम पूरे को रिजेक्ट कर सकते हैं. इस पूरे को हम रिजेक्ट कर सकते हैं. इसके अंदर हमारा कोई डेटा अब नहीं है जिसको हम सर्च कर रहे हैं. ठीक है. तो अब हमें सर्च करना है 3 और 1 के बीच, 3 और 0 के बीच, फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट के बीच. हमें 57 के पहले सर्च किया था, फिर हमने 0 और 8 के बीच में सर्च किया था. अब हम सर्च करेंगे 3 और 0 के बीच में. तो अब हम जब इसके बीच में इसको सर्च करेंगे 21 के लिए, तो यहाँ पर आप देखिए फिर इसका डिवीजन करेंगे. तो अब हम जो पहुंचेंगे आइटम नंबर 1 पर, और आइटम नंबर 1 है 7 इज लेस देन 21. अब हमें पता चल गया कि 7 21 से लेस है, इसलिए आइटम के होने की संभावना है इधर. तो अब हम 2 और 3 के बीच में कंपेयर करेंगे. 2 और 3 के बीच में जब कंपेयर करना होगा तो हम 2 तक पहुंचेंगे. ये मिलेगा 13, तो ये आइटम भी वो नहीं होगा. और जब ये नहीं बचेगा तो फिर लास्ट बचता है 3. अब 3 में वैल्यू है 18 भी नहीं है.
अब हमारे पास सारी वैल्यूज वो खत्म हो गई, आधे करते करते पूरी लिस्ट हमारी एंड हो चुकी है और हमें नहीं मिला जो सर्च आइटम था, वो कंपैरिजन एक बार भी ट्रू सेट नहीं हुआ। दैट मीन्स द सर्च आइटम इज नॉट इन द लिस्ट। वी कैन बी श्योर दैट सर्च आइटम इज नॉट इन द लिस्ट। और अगर सर्च आइटम लिस्ट में होता तो इतनी पूरी प्रोसेस में हमें सर्च आइटम मिल गया होता। तो बाइनरी सर्च एक बड़ी फास्ट सर्च मेथड है और बड़ी फास्ट सर्च मेथड है। अगर 1 लाख आइटम भी है तो इट विल रिक्वायर अराउंड 20 to 23 ऑपरेशंस इन डिफरेंट केसेस, और इन 20 या 23 ऑपरेशंस को करने के बाद आइटम आपको मिल जाता है। आपको बहुत ज़्यादा कंपेरिजन्स नहीं करने पड़ते। अगर यही सीक्वेंशियल सर्च करते तो हो सकता है आपको 1 लाख कंपेरिजन्स करने पड़ते, लेकिन वर्स्ट केस में भी बाइनरी सर्च में आपको 23 ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। 21, 22, 23 ऐसे कुछ ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने होते हैं। इसलिए बाइनरी सर्च जो मेथड है ये बड़ी फास्ट है, लेकिन इसका एक ओवरहेड ये है कि इसमें हमें जो वैल्यूज चाहिए होती हैं, उनका अरेंज होना बहुत जरूरी है। ये वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। अरेंज जब हम करते हैं सॉर्टिंग के थ्रू, तो सॉर्टिंग विल टेक मच टाइम। सॉर्टिंग में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन ऑपरेशंस होते हैं और इसलिए सॉर्टिंग को प्रेफर नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप डेटा को एक बार स्टोर करेंगे और फ्यूचर में कई बार उसको सर्च करने वाले हैं, तो डेफिनेटली हर बार की सर्च प्रोसेस को फास्ट बना सकते हैं आप। एक बार का ट्रेड ऑफ जो टाइम का है, एक बार एक्स्ट्रा टाइम देकर लिस्ट को सॉर्ट कर ठीक है। तो इसलिए बाइनरी सर्च हमेशा यूज की जाती है उन सब जगहों पर जहां डेटा को एक बार स्टोर करने के बाद बार बार सर्च करने की जरूरत होती है। चलिए देख लेते हैं इसका एल्गोरिथम। ये इसका एल्गोरिथमिक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से हम यही काम करते हैं जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पहली बार में आपको बिगिनिंग और लास्ट 2 वेरिएबल लेने हैं, बिगिनिंग और लास्ट। बिगिनिंग को आप सेट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट पर और लास्ट को सेट करेंगे आप लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स पर, दैट इज 19, और आप बाकी स्टेप्स को रिपीट करेंगे 3 to 6। आपको करना क्या है, हर स्टेप में आपको कब तक करना है, यू हैव टू रिपीट ऑल दिस टिल द बिगिनिंग इज लेस देन एंड। बिगिनिंग इज लेस देन लास्ट, क्योंकि बिगिनिंग है 0 और एंड है जो लास्ट है वो है 19। तो ये हमेशा इसी तरह से चलेगा। लेकिन जैसे जैसे लिस्ट छोटी होती जाएगी, या तो बिगिनिंग की वैल्यू बढ़ती जाएगी या लास्ट की वैल्यू कम होती जाएगी। अभी हम देखने वाले हैं इसको। तो एक समय ऐसा आएगा कि बिगिनिंग की वैल्यू बढ़ेगी और लास्ट की वैल्यू कम होगी। तो एक समय तक तो ये दोनों बराबर पोजीशन पर पहुंचेंगे, इक्वल पर, और एक समय ऐसा आएगा कि बिगिनिंग की वैल्यू लास्ट को क्रॉस कर जाएगी। और जैसे ही वो क्रॉस करती है, दैट मीन्स लिस्ट में पूरी लिस्ट के जितने भी आइटम्स थे हम सब तक पहुंच चुके हैं और अब कंपैरिजन एंड कर दिया जाना चाहिए। तो जो रिपीटेशन होना है वो तभी तक होना है टिल द बिगिनिंग इज लेस देन लास्ट। अब कैसे करेंगे, शुरू में हमें सबसे पहले मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करना है। मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करने का तरीका है मिड इक्वल्स टू इंट बिगिनिंग प्लस लास्ट बाई 2। इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड करना है, बिगिनिंग और लास्ट की, और उसका एवरेज निकालना है। एवरेज हमेशा मिड पॉइंट होता है, तो यहाँ मिड पॉइंट का हमने इंटीजर निकाल लिया। सिंपली हम डेसिमल पार्ट को ट्रंक कर देंगे और जो इंटीजर आएगा 19 प्लस 0 बाई 2, दैट मीन्स 9 पॉइंट समथिंग, 9.5, और 9.5 से हमारे पास राउंड जो इंटीजर वैल्यू है वो होगी 9, तो मिड में आ गया 9। हम देखेंगे कि क्या ये जो मिडिल वैल्यू है, क्या ये आइटम है जिसको हम सर्च कर रहे हैं। अगर वो आइटम नहीं है, ये 57 है। अगर वो आइटम नहीं है, अगर वो है, तो आप सिंपली मैसेज दीजिए कि आइटम फाउंड, और इसको आप एंड कर सकते हैं प्रोसेस को, क्योंकि आप कंपैरिजन और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आइटम आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, तो ये स्टेप 5 पर जाएगा। स्टेप 5 पर आपको क्या करना है, यहाँ कंपैरिजन करना है कि जो आइटम आप सर्च कर रहे थे वो आइटम और जो मिडिल वैल्यू मिली उन दोनों में क्या रिलेशन है। आपको ये देखना है कि क्या जो मिडिल वैल्यू है, इफ इट इज लेस देन आइटम, जो मिडिल वैल्यू है वो क्या 21 से छोटी है। मिडिल वैल्यू 21 से छोटी है, नहीं, मिडिल वैल्यू 21 से बड़ी है। तो ये कंडीशन यहाँ पर हमारा फॉल्स हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता है, तो ये अगले स्टेप पे जाता है, और अगले स्टेप में ये कंपैरिजन हो रहा है। इफ LST मिड इज ग्रेटर देन आइटम, तो मिड LST मिड जो है दिस इज 57,
और 57 जो है वो 21 से बड़ा है। यस, दिस कंडीशन इज ट्रू। और ऐसे केस में क्या होगा, मिड की वैल्यू हो जाएगी, लास्ट की वैल्यू हो जाएगी मिड -1, लास्ट की वैल्यू हो जाएगी मिड -1, मिड हमारा था 9, मिड -1 होता है 8, तो हमारी जो लास्ट की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 8। ठीक है, अब इस स्टेज पर हमारा जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग की वैल्यू है 0 और लास्ट की वैल्यू है 8। अब जो हमें कंपैरिजन करना है, अभी हमें जो सर्चिंग करनी है वो 0 से 8 के बीच ही करनी है। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा, स्टेप रिपीट होनी है, कहाँ से, यहाँ से रिपीट होनी है स्टेप नंबर 3 से। अब यहाँ पर जाकर बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, बिगिनिंग है 0, लास्ट है 8, 0 प्लस 8 बाई 2 दैट मीन्स 4, मिडिल वैल्यू है इस समय 4, और उस 4 से कंपैरिजन करेंगे। इसी तरह से 1 बाई 1 आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो अगर आपका आइटम आप सर्च कर रहे हैं वो आइटम या तो मिल जाएगा, और आइटम अगर नहीं मिलता है किसी स्टेज पे, इफ द आइटम इज नॉट फाउंड देन व्हाट विल हैपन, देन इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस बिगिनिंग विल क्रॉस द वैल्यू, बिगिनिंग विल क्रॉस द वैल्यू ऑफ लास्ट, लास्ट को क्रॉस कर जाएगा और बिगिनिंग की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी लास्ट से, और ये कंडीशन हमारी यहाँ फॉल्स हो जाएगी, और कंडीशन फॉल्स होते ही ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और प्रोग्राम जब नीचे आएगा 7th स्टेप पर, यहाँ ये देखेगा इफ लास्ट, सॉरी दिस इज लास्ट, इफ लास्ट इज ग्रेटर देन बिग, दिस इज बिग, इफ लास्ट इज ग्रेटर देन बिग देन वी कैन बी श्योर दैट आइटम इज नॉट फाउंड। तो ये हमने देखा कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम किस तरह से काम करती है। अब इसका एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है, और इस फंक्शन में एक करेक्शन है, इसको हम कर देते हैं। यहाँ पर ये करेक्शन है, यहाँ पर हमको करना है बिग, इफ लास्ट इज ग्रेटर देन बिग। और अब देख लीजिए ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लिस्ट पास कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, जो आइटम हमें सर्च करना है वो आइटम हम यहाँ पास कर रहे हैं। बिगिनिंग को हमने 0 पर सेट किया, लास्ट को हमने लेंथ निकाला है ना, हमें 19 तक ले जाना है। टोटल हमारी जो लिस्ट है उसमें टोटल 20 आइटम्स है, तो लेन ऑफ लिस्ट विल बी 20, 20 माइनस 1, देन लास्ट विल बी 19, तो दिस विल बी बिगिनिंग इक्वल्स टू 0 एंड लास्ट विल बी 19। और ये हमने रिपीटेशन किया, अभी हमने देखा था रिपीटेशन हमको करना है तब तक वाइल बिगिनिंग इज लेस देन और इक्वल्स टू लास्ट, जब तक बिगिनिंग की वैल्यू लास्ट से कम होती है हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, और मिड पॉइंट कैलकुलेट करके अगर वैल्यू इक्वल हो जाती है, कंपैरिजन मिडिल वैल्यू अगर इक्वल सेटिस्फाई होती है तो ये वैल्यू हम रिटर्न करेंगे, क्योंकि यही इंडेक्स है जिस इंडेक्स पर हमें आइटम सर्च आइटम फाइंड हो गया है। अब अगर नहीं मिलता है तो फर्स्ट हाफ सीरीज का या सेकंड हाफ में जाना है, तो उस अकॉर्डिंगली मिडिल की वैल्यू को इंक्रीज करें, बिगिनिंग की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे या लास्ट की वैल्यू को कम करेंगे, और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस रिपीट होगी अगेन एंड अगेन। ये लूप हमारा रन होता रहेगा, और जैसे ही बिगिनिंग की वैल्यू लास्ट को क्रॉस कर जाएगी ये लूप एंड हो जाएगा, और लूप एंड होकर स्टेप लास्ट स्टेप पर आएगा जहां पर हमें कंपेयर करना है। इफ लास्ट इज ग्रेटर देन बिग, हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं -1, तो हम रिटर्न करते हैं या तो मिड, बीच में किसी स्टेज में हमको मिड मिल जाता है वो रिटर्न कर रहे हैं, और या हम रिटर्न करते हैं -1। -1 रिटर्न करने का मतलब है सर्च आइटम हैज नॉट फाउंड। तो दिस वाज द बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के अपने फायदे हैं, फास्ट सर्च मेथड है, और इसलिए जहां भी डेटा को बार बार सर्च करने की जरूरत होती है वहां बाइनरी सर्च मेथड का यूज किया जाता है।